Hello, heartiest greetings and most welcome to my channel. इसके पहले हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेशन में देखा था nth डेरिवेटिव और साथ ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ हायर इंडेक्स के बारे में बात की थी कि उसके nth डेरिवेटिव को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। nth डेरिवेटिव के स्टेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग अलजेब्रिक के, लॉगरिथमिक के, एक्सपोनेंशियल विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इन सब के nth डेरिवेटिव को देखते हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स के nth डेरिवेटिव के डिफ्रेंशिएशन के बारे में हम लोगों ने देखा था, nth डेरिवेटिव को देखा था। अलजेब्रिक के बारे में बात करते हैं आज। जैसे y इक्वल ax प्लस बी टू द पावर n, y1 अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या होगा, a बाहर निकला, n ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 1। अगेन y2 फाइंड आउट किया, फिर a बाहर निकला, दैट इज a स्क्वायर n माइनस 1 ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 2। अगेन y3 ये बाहर निकला, a क्यूब n माइनस 1 n माइनस 2 ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 3। हर एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में देखिए, y1 है तो a है, y2 है तो a स्क्वायर है, y3 है तो a क्यूब है। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर nth डेरिवेटिव पे चलें तो निश्चित रूप से a टू द पावर n होगा। सिमिलरली फर्स्ट में n है, दो में दो फैक्टर है n इंटू n माइनस 1, जहाँ ये दोनों कांस्टेंट है, डिफर कर रहा है, ये 1, 2 है तो 2 से 1 कम है, 3 है तो 3 से 1 कम है, साथ ही 3 फैक्टर है तो n होगा तो कितने फैक्टर होंगे, तो n फैक्टर होंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस n से 1 कम फैक्टर। अब आगे वाले टर्म पे देखते हैं, ax प्लस बी हर एक जगह स्टैग्नेंट है, तो ax प्लस बी स्टैग्नेंट है। इंडेक्स के बारे में देख रहे हैं तो 1 है तो n माइनस 1, 2 है तो n माइनस 2, 3 है तो n माइनस 3, n है तो n माइनस n नहीं दैट इज वो एनीथिंग का पावर 0 1, n से n कैंसिल हो गया, यानी nth डेरिवेटिव निकल गया a टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 1 से लेके m तक का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज फैक्टोरियल n इंटू a टू द पावर n। तो इन जनरल y इक्वल ax प्लस बी के पावर n को लिखें, nth डेरिवेटिव a बार बार बाहर निकलेगा, a का पावर n इंटू फैक्टोरियल n। और यही अगर सिंपल x का पावर n लिखें तो nth डेरिवेटिव इज योर फैक्टोरियल n। तो एक टर्म हुआ। आगे बढ़ें अगर, y इक्वल 1 अपॉन ax प्लस बी के बारे में सोचें। फर्स्ट डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक से a बाहर निकल गया, दैट इज माइनस 1 बाई ax प्लस बी का होल स्क्वायर। y2 फाइंड आउट किया, ऊपर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, a बाहर गया, a स्क्वायर
ax प्लस बी का होल क्यूब, y3 निकाला, अगेन -3, तो -3 इंटू 2, a फिर बाहर निकला तो a क्यूब अपॉन ax प्लस बी टू द पावर 4, एक y4 भी निकाल देंगे, 4 दैट इज -4, 4 इंटू 3 इंटू 2 a टू द पावर 4, ax प्लस बी टू द पावर 5 एंड सो ऑन। अगर nth डेरिवेटिव कहें तो क्या आएगा? तो सबसे पहले साइन के बारे में सोचें। जब ऑड डेरिवेटिव है तो निगेटिव है, इवन है तो पॉजिटिव है, दैट इज -1 टू द पावर n, n का वैल्यू 1 होगा तो निगेटिव, 3 होगा तो निगेटिव, 5 होगा तो निगेटिव। अब आइए, एक बार है तो 1 इंटू ए, 2 है तो 2 इंटू 1 इंटू ए, 3 है तो 3 इंटू 2 यानी फैक्टोरियल 3, 4 है तो 4 3 2 यानी फैक्टोरियल 4, n है तो फैक्टोरियल n, 4 तो a4, 3 तो a क्यूब, 2 तो a स्क्वायर, n तो a टू द पावर n अपॉन 4 तो 5, 3 तो 4, दैट इज एक इंडेक्स ज़्यादा हो रहा है यानी ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1, यानी y इक्वल 1 अपॉन ax प्लस b है, देन इट्स nth डेरिवेटिव विल बी -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n बाई ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 एंड इन जनरल y इक्वल 1 बाई x, तो nth डेरिवेटिव विल बी -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n बाई ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया अलजेब्रिक के बारे में। यही अगर लॉग के बारे में डिस्कस करें, y इक्वल लॉग बेस में e है, एक्सपोनेंशियल ax प्लस b, तो इसके nth डेरिवेटिव के बारे में क्या कहेंगे? यानी y1 लॉग का 1 बाई मॉड ऑफ x a, दैट इज a अपॉन ax प्लस b, y2 बिकम्स 1 बाई x, ax का फिर बाहर निकला तो a स्क्वायर एंड -1 बाई ax प्लस b का होल स्क्वायर। y3 के बारे में बात करें, फिर -2 तो 2 प्लस a बाहर निकला a क्यूब, ax प्लस b का होल क्यूब। दो और निकालिए ताकि सीक्वेंस पता चल सके। y4 अगर निकालें, अगेन -3 इंटू 2 a टू द पावर 4 ax प्लस b टू द पावर 4। एक और y5 -4 तो 4 इंटू 3 इंटू 2 a टू द पावर 5 ax प्लस b टू द पावर 5, यानी अब सीक्वेंस अगर देखें nth डेरिवेटिव के लिए, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ निगेटिव, 5 पॉजिटिव, 2 पर निगेटिव है यानी इवन निगेटिव हो रहा है, ऑड पॉजिटिव हो रहा है, दैट इज इट फॉलोज -1 टू द पावर n-1, 1 पे 0 तो -1 का पावर 0 1, 2 पर निगेटिव, 3 पर इवन पावर आ जाएगा, 4 पर ऑड आ जाएगा, 5 पर इवन आ जाएगा, 1 के लिए a, 2 के लिए a स्क्वायर, 3 के लिए a क्यूब, तो ये चला गया a टू द पावर n। अब आइए न्यूमेरिक के बारे में सोचें। 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3, 5 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 4, 5 पर फैक्टोरियल 4, एक कम यानी n पर n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 5 तो 5, 4 तो 4, 3 तो 3, दैट इज
ax प्लस बी टू द पावर n। यानी log का अगर केस हो in case of log y equal log of ax plus b, then its nth derivative will be minus 1 to the power n minus 1, n minus 1 का फैक्टोरियल a का पावर n अपॉन ax plus b to the power n। In general, y equal log of x, nth derivative minus 1 n minus 1 का फैक्टोरियल a to the power n अपॉन x to the power n। ये लॉग का केस। और एक फंक्शन ऐसा है एक्सपोनेंशियल जिसका आप nth डेरिवेटिव भी निकालिएगा तो यही देगा, यानी y इक्वल e का पावर kx कांस्टेंट है तो nth डेरिवेटिव k का पावर n k बार बार बाहर निकलेगा, एक्सपोनेंशियल। y अगर a टू द पावर x, तो y1 क्या होगा, a का पावर x इंटू लॉग ऑफ a। y2 अगर निकाले तो अगेन a का पावर x, लॉग ए कांस्टेंट है, a का पावर x लॉग a का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। nth डेरिवेटिव a का पावर x लॉग a टू द पावर n। तो y इक्वल अगर a का पावर x है तो nth डेरिवेटिव a टू द पावर n लॉग a टू द पावर n एंड y इक्वल a टू द पावर kx है तो a टू द पावर x है, सॉरी, तो k बार बार बाहर निकलेगा यानी k का पावर n, a का पावर x log a टू द पावर n। a का पावर kx ठीक है। e का पावर kx अब एक बहुत इंपॉर्टेंट nth डेरिवेटिव y इक्वल e का पावर ax साइन bx प्लस c। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए u इंटू बी, e का पावर ax को छोड़ा b कॉस bx प्लस c प्लस a e का पावर ax दैट इज e टू द पावर ax कॉमन ले लिया, b कॉस bx प्लस c प्लस a साइन bx प्लस c। लेट a इक्वल r कॉस थीटा, b इक्वल r साइन थीटा, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर दें, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बिकम्स योर r स्क्वायर एंड r इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिवाइड कर दें tan थीटा b अपॉन a, यानी थीटा बिकम्स tan इनवर्स b अपॉन a।
यानी y1 का फॉर्मेट अब आ गया e का पावर ax, b इज योर r साइन थीटा, r बाहर निकाल लिया, साइन थीटा कॉस bx प्लस c कॉस थीटा साइन a cos b cos a sin b, this becomes r e का पावर ax sin, this becomes your y1. अगेन आप y2 निकालेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, r तो कांस्टेंट हो गया, r कांस्टेंट, e का पावर ax, फिर ये b बाहर निकलेगा, साइन का कॉस bx प्लस c प्लस थीटा, अगेन r a e का पावर ax साइन bx प्लस c प्लस थीटा। इन दोनों में r e का पावर ax अगर बाहर निकालते हैं, r e का पावर ax, तो b cos bx प्लस c प्लस थीटा, a साइन bx प्लस c प्लस थीटा। फिर आप वैल्यू पुट करेंगे वही, फिर वही बात आएगी, यानी आर स्क्वायर आ जाएगा, e का पावर ax साइन bx प्लस c प्लस थीटा यानी 2 थीटा, यानी y2 आपके पास अब आ जाएगा आर स्क्वायर e का पावर ax साइन bx प्लस c प्लस 2 थीटा। सिमिलरली y3 निकालेंगे आर क्यूब e का पावर ax साइन bx प्लस c प्लस 3 थीटा एंड सो ऑन। nth डेरिवेटिव निकाला तो r का पावर n e का पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n थीटा, यानी e का पावर ax साइन bx प्लस c, ये प्रोसीजर हो गया। nth डेरिवेटिव अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, r टू द पावर n e का पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n थीटा, दैट इज r इज योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में nth डेरिवेटिव चाहिए, e का पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b बाई a, दिस बिकम्स योर nth डेरिवेटिव ऑफ e का पावर ax साइन bx प्लस c। सिमिलरली e टू द पावर ax cos bx प्लस c, तो nth डेरिवेटिव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n/2 e टू द पावर ax cos bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये था हमारा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं। हम लोग जितने भी फॉर्मूले थे उन सबों का एक चार्ट इस तरह का बना लें, ताकि प्रॉब्लम बनाने के समय में एक अच्छा सा चार्ट पेपर पे सारे सारे फॉर्मूले को एक जगह लिख लीजिए और प्रॉब्लम बनाने के दौरान सामने रखे रहिए उसको। इस बात की गारंटी है कि चैप्टर बनाते बनाते सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। फॉर्मूले को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। जिस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को एक जगह कलेक्ट कीजिए, प्रॉब्लम बनाने के समय में फॉर्मूले को रखिए और देखिए कि कौन सा फॉर्मूले किस प्रॉब्लम पे बेस्ड है, उसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम बनाइए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। और बार बार पलटने पे कंसंट्रेशन दो जगह जाती है, जिसके कारण फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न कंटिन्यू रह ही जाता है। इसलिए एक चार्ट पेपर पे सारे फॉर्मूले को कवर कीजिए और उसको हमेशा प्रॉब्लम बनाने के समय में सामने रखिए। आइए हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं इस पर आपको। सपोज कीजिए y है आपके पास साइन ax प्लस b, देन इट्स nth डेरिवेटिव विल बी
ए टू द पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। ओनली अगर साइन एक्स है nth डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट y इक्वल कॉस ए एक्स प्लस बी है, nth डेरिवेटिव विल बी ए टू द पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। और यही अगर y बराबर सिंपल इन जनरल कॉस एक्स है तो nth डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस एन पाई बाई टू। y इक्वल ए एक्स प्लस बी टू द पावर n है, nth डेरिवेटिव विल बी ए टू द पावर n फैक्टोरियल n। y इक्वल सिंपल x टू द पावर n है, nth डेरिवेटिव विल बी योर फैक्टोरियल n। y इक्वल 1 बाई ax प्लस बी, nth डेरिवेटिव विल बी माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n, ax प्लस बी टू द पावर n और a बार बार बाहर निकलेगा a टू द पावर n। y इक्वल 1 बाई x है, nth डेरिवेटिव माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल n। ये n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1। y इक्वल e टू द पावर x, nth डेरिवेटिव e टू द पावर x, e टू द पावर kx, nth डेरिवेटिव k टू द पावर n e टू द पावर kx। y इक्वल a टू द पावर x, nth डेरिवेटिव a टू द पावर x log a टू द पावर n। y इक्वल a का पावर kx, nth डेरिवेटिव k log a to the power n and a to the power kx। log ax plus b, nth डेरिवेटिव माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल a टू द पावर n बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर n। इन जनरल log x, nth डेरिवेटिव माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन x टू द पावर n। पिछले क्लास में सबको फॉर्मुलेट किया था, दो रिजल्ट और लिखते हैं। y इक्वल e का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, nth डेरिवेटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर n बाई टू, e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n tan इनवर्स b बाई ए। e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, nth डेरिवेटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर n बाई टू e का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस n tan इनवर्स b बाई। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं nth डेरिवेटिव के, जो प्रॉब्लम बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है।
तो प्रॉब्लम का सेशन अगले सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और देखें कि प्रॉब्लम, पहले फॉर्मूले देख लें कि फॉर्मूले को हम लोग कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं, एक दो बार करके देखिए और सबका कलेक्शन एक जगह रखिए। और अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे ग्रेवाल के जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के टोटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लाइव सॉल्यूशन होगा। ओके, थैंक यू।